अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर व्यूअर्स। बेसिकली इस वक्त डीएचएफ फेसिक्स लाहौर के बहुत ही खूबसूरत घर पे मौजूद हूं जो कि फुल बेसमेंट के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया है और फुली फर्निश्ड है और नियरेस्ट टू केएफसी और टिम हॉर्टन्स है। व्यूअर्स, कंप्लीटली सिक्योर्ड हाउस है, इलेक्ट्रिक फेंस किया हुआ है, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है, होम थिएटर इसमें बनाया गया है। और अगर इसके फसाड की तरफ आप देखें ना तो डार्केस्ट टोन आपको नजर आता है, यानी इस घर के डिजाइनर ने डार्क टोन में प्ले किया है इसके फ्रंट फसाड के साथ, लेकिन घर का इंटीरियर उतना ही कूजी और लग्जरियस है। व्यूअर्स, घर बहुत खूबसूरत है। डिमांड मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर देता हूं, 21 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है, बट इट्स नेगोशिएबल। लेकिन यहां से मैं इस घर का कंप्लीट हाउस टूर आपको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जब आप इस घर में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का पैच है इसके इनर लॉन एरिया का, जहां पे प्लांटेशन देखें कितनी खूबसूरत है। व्हाइट पेबल्स को बड़े अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। एंड अगर इस वॉल पे आप देखें ना तो आपको नजर आता है ट्रेवर्टिन स्टोन की बहुत ही खूबसूरत किस्म की प्लेसिंग। और व्यूअर्स, कार पोर्च की अगर बात कर लें तो 2 से 3 गाड़ियां बहुत इजीली आप पार्क कर सकते हैं। राइट वाली वॉल पे आप देखेंगे सिंथेटिक ग्रास और उसी के साथ साथ अगेन ट्रेवर्टिन स्टोन की फिक्सिंग नजर आती है। आगे आते हैं तो टाइलिंग है। और फ्रंट फसाड की अगर आप बात करें ना तो व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अगर आप देखें तो ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स का यूज किया हुआ है, स्लीक लाइटिंग का यूज किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसकी आउटलुक बनाई गई है। 7200 अप्रोक्सीमेटली इसका टोटल कवर्ड एरिया है। 2 सर्वेंट क्वार्टर इसके बेसमेंट में भी हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको इस घर के अंदर लेके चलता हूं और इस घर का टूर करते हैं प्रॉपर। व्यूअर्स, सबसे पहले आप एंट्री करते हैं इस घर में इस 10 फुट के दरवाजे से जो कि बनाया है ब्यूरो कंपनी ने। मैं मेंशन कर दूं, पूरे घर में जितने भी दरवाजे हैं वो सारे के सारे ब्यूरो कंपनी की तरफ से इंस्टॉल किए गए हैं। और जब आप इस घर में एंटर होते हैं तो बहुत बड़े साइज की लॉबी है। लॉबी में अगर आप इसके स्टेयर्स का डिजाइन देखें तो बहुत ही खूबसूरत है, यानी इसकी लॉबी की स्पेस भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही है और बहुत अच्छी स्पेस ओवरऑल आपको मिल रही है। शैंडिलियर भी देखेंगे तो कस्टमाइज्ड डिजाइनर शैंडिलियर इस घर में लगा हुआ है। जब आप इस घर में एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम की स्पेस, पूरे घर में 9 फुट के दरवाजे हैं। एंड आई मस्ट से कि ड्राइंग रूम की जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा कुजी है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, यानी 7-8 नहीं 8 से 10 लोगों की सिटिंग आराम से यहाँ पे अरेंज की जा सकती है। शैंडिलियर भी बहुत ही लग्जरियस किस्म का लगाया हुआ है। 12.5 फुट पे इसकी सीलिंग की हाइट्स हैं। ड्राइंग के साथ ही डाइनिंग की स्पेस को रखा हुआ है। और सबसे खूबसूरत चीज़, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे इस घर में लगी वो है वॉल पे लगाए गए ये मिरर्स, क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं, यानी आप रिफ्लेक्शन तो अपना देखते ही हैं और इसके साथ साथ ये जगह बड़ी खुली खुली और स्पेशियस नजर आती है। ये राइट साइड पे बूफे टेबल है जो कि एचडीएफ की बनी हुई है। और ये जो वॉल में पार्टीशन आप देख रहे हैं व्यूअर्स ग्लास की, यहाँ से आप इसकी स्पेशियस लॉबी का व्यू भी देख सकते हैं। एंड यहाँ से आप इसकी किचन को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप पीछे थोड़ा सा जाइए, मैं आपको इसकी मेन एंट्री की तरफ से लेके चलता हूँ। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली ये है, फ्लोरिंग पे कंप्लीटली 4x8 की फ्लोरिंग है। नॉर्मली एक कनाल के घर में बहुत रेयर होता है कि इतने बड़े साइज की टाइलिंग आपको नजर आ जाए। इधर से हम आगे आते हैं तो इसके लाउंज का एरिया आ जाता है। लाउंज के एरिया में मीडिया वॉल पे आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे रैक्स बने हुए हैं जिसमें डेकोर की चीजों को प्लेस किया हुआ है। कंप्लीटली वुडन के फ्रेम है और मीडिया वॉल जहाँ पे एलईडी लगी हुई है, इसकी बैक साइड पे बुक मैच टाइल का पैटर्न नजर आ रहा है और इसकी भी बैक साइड पे पीवीसी की पैनलिंग की हुई है और बॉर्डर वर्क पे कंप्लीटली कोरियान है। और फैमिली के कंफर्ट का ख्याल रखते हुए जगह को स्पेस बनाया गया है, स्पेशियस बनाया गया है, क्योंकि ज्यादातर टाइम फैमिली का स्पेंड ही लाउंज में होता है। बेडरूम्स में तो इतना टाइम स्पेंड नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी कंफर्ट किस्म की स्पेस है और काफी ज्यादा स्पेशियस है। इधर से हम आगे चलते हैं व्यूअर्स, और ये है जी इसका किचन। और किचन के बारे में भी मेंशन कर दूं, ये कोई लोकल किचन नहीं है, सारा का सारा ब्रांडेड किचन है जो कि चुगताई कंपनी की तरफ से असेंबल किया गया है और उसको यहाँ पे फिक्स भी किया गया है। बहुत खूबसूरत शैंडिलियर, ऊपर आप देखें सीलिंग फैन है, सेंटर में बहुत खूबसूरत किस्म की आपके पास जगह मौजूद है। उसी के साथ 2 लेदर कोटेड सिटिंग चेयर्स हैं, जहाँ पे अगर सुबह आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो यहाँ बैठ के जल्दी जल्दी से नाश्ता करके जा भी सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो काउंटर टॉप पे कंप्लीट कोरियान है, वॉश बेसन है, एसी भी लगा हुआ है और बहुत स्लीक प्रोफाइल लाइटिंग पूरे घर में आपको नजर आती है और साथ साथ इस किचन में भी नजर आ रही है। किचन के लेफ्ट साइड पर जब आप देखते हैं व्यूअर्स, आपके पास अगेन काफी ज्यादा स्पेस है, मर्करी ग्लास जिधर से आप देख सकते हैं अपने क्रॉकरी का व्यू। और पूरे घर में फोटाइल कंपनी के एक्सेसरीज हैं, बेकिंग और माइक्रोवेव अवन फोटाइल के, और इसी के साथ साथ जो हॉट प्लेट लगाई गई है वो भी इस घर में फोटाइल कंपनी की है, उसी के साथ किचन हुड भी। आगे आते हैं तो व्यूअर्स, ये इसका हायर का रेफ्रिजरेटर है और इसी के साथ ओवरऑल अगर आप देखें ना तो स्पेस बहुत ज्यादा है आपके पास इस किचन में। और एक और चीज आप नोट करें कि जितनी भी यहाँ पे कबर्ड्स हैं वो सारी की सारी फुली हाइटेड रखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो व्यूअर्स, ये इसका चेक करें सर्विस किचन, और सर्विस किचन में भी आप देखें आपको फुटाइल की फिक्सिंग ही नजर आ रही है और नीचे 3 स्टॉप हैवी ड्यूटी किस्म के बर्नर्स हैं और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। और अगर आप इनकी यूवी शीट का टेक्सचर देखें ना तो वो भी बहुत आला है। सीलिंग फैन यहाँ पे भी है,
वॉश बेसन इधर भी है और ये राइट साइड पे वो डोर है जिधर से गैलरी एरिया से आपके घर के काम करने वाले एक्सेस कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं और घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए बगैर अपना काम करके यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। व्यूअर्स, ये था इसका किचन जो कि मैंने आपको बताया कंप्लीट ब्रांडेड है। और आइए मेरे साथ बेडरूम्स दिखाता हूँ। बेडरूम्स में सबसे पहले इसका ये मास्टर बेडरूम देखें जिसमें फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की हुई है, सिट्रस और डार्क ग्रे कलर के साथ प्ले किया हुआ है बहुत खूबसूरत तरीके से और यूनिक किस्म का इसका ये बेड का डिजाइन है। और टाइल की फिक्सिंग और बैक पे भी आपको अगेन पीवीसी की पैनलिंग नजर आती है। ड्रेसिंग की स्पेस जो कि एचडीएफ की बनी हुई है और राउंड शेप में बहुत ही खूबसूरत मिरर है। आगे आएंगे तो अगेन एचडीएफ का कंसोल है, ये इसकी मीडिया वॉल है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो है इस बेडरूम की ये वार्डरोब की स्पेस। यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो सामने का एरिया है इधर कंप्लीट मिरर लगा हुआ है और ये लेफ्ट साइड पे भी मिरर लगा हुआ है, लेकिन इधर से आगे ऑनवर्ड ये सारी की सारी इसकी वार्डरोब की स्पेस है। यानी स्टोरेज की तो कमी इस वार्डरोब में आपको होने नहीं वाली। और यहाँ पे भी आपको डबल डोर नजर आता है जिसको आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर की लगी हुई लाइट्स भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। बेडरूम मास्टर तो वॉशरूम भी इसका मास्टर ही होगा, जिसमें जब आप एंटर होंगे तो बहुत ही खूबसूरत कोरियान की बनी हुई वैनिटी और ऊपर एलईडी मिरर है। बैक वॉल पे कंप्लीटली टाइल और उसी के साथ ब्रास को एम्बोस किया हुआ है। आगे आएंगे तो मसाजर जकूजी है, लेफ्ट साइड पे निश बनी हुई है। यानी अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज रखना चाहें, शैम्पू रखना चाहें, फेस वॉश रखना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। काफी बड़े साइज की वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडोज हैं। और इस वॉल पे भी देखें कितना खूबसूरती से ब्रास को एम्बोस किया हुआ है। कंसील्ड फिक्सिंग है ग्रोही कंपनी की। एंड ये है इसका रेन शावर जिसमें ऊपर आप देखें रेन शावर लगा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का ओवरऑल क्यूबिकल एरिया है। व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम आपने देख लिया है और इस मास्टर बेडरूम की बैक साइड पे ही इसका सेकंड बेडरूम है जिसको गेस्ट बेडरूम भी आप कह सकते हैं। अब आप एक चीज नोट करें, मास्टर बेडरूम की जो कलर थी वो डार्क टोन था और जो इसका गेस्ट बेडरूम है इसको लाइट बेज कलर्स के साथ बनाया गया है। ओवरऑल इसका इंटीरियर डेकोर किया गया है। बैक वॉल पे आप देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की ऊपर एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आपको नजर आता है जो कि है सॉफ्ट कुशनिंग के साथ किया हुआ। और ड्रेसिंग की स्पेस यहाँ पे भी मौजूद है। एंड ये है व्यूअर्स इसका वॉशरूम। वॉशरूम की स्पेस भी अच्छी खासी है। ग्रेश सी टोन इस पूरे वॉशरूम में आपको नजर आती है और फुली हाइटेड अगेन आप चेक कर रहे हैं इसकी वार्डरोब की स्पेस है। और इसकी बैक साइड पे ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम जहां पे अगेन निश भी बनी हुई है और अगेन डार्क ग्रे कलर की टाइल्स आपको वॉल पे नजर आती हैं और उसी के साथ फ्लोरिंग पे भी और बैक साइड पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है। तो व्यूअर्स, ये तो था इस घर के ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर। अब चलते हैं और इस घर का जो फर्दर प्लान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इस घर की बेसमेंट आपको दिखाता हूं, फिर इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ेंगे। आइए जरा जल्दी से 3 स्टेप डाउन नीचे आके बिल्कुल सामने ये इसका पाउडर रूम है और पाउडर रूम की स्पेस भी अच्छी डिफाइन की हुई है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कंप्लीट कोरियान का काम है, वॉल पे टाइलिंग है और खूबसूरत ब्रास कलर में यानी गोल्डन से टोन में आपको इसके मिरर का कंप्लीट या बॉर्डर एरिया नजर आता है। और बहुत खूबसूरत और क्यूट सी इसकी ये वैनिटी की स्पेस है और यहाँ पे टॉवल हैंग करने के लिए स्पेस भी दी गई है। आइए मेरे साथ व्यूअर्स नीचे चलते हैं और इसकी बेसमेंट का व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल क्यों का है उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे आप इसके बेसमेंट के एरिया में लैंड करेंगे बिल्कुल सामने ये इसका संकन एरिया है जिसमें आप बैठ के अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये चेक कर रहे हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे सिटिंग का एरिया है और सामने वाली वॉल पे सिंथेटिक ग्रास और ट्रेवर्टिन स्टोन के कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइनिंग एलिमेंट आपको मिल रहा है। इधर से बाहर चलते हैं लेकिन उससे पहले देखें राइट वाली साइड पे इसका लाउंज है, लेफ्ट वाली साइड पे इसका ऑफिस रूम जिसको आप प्रेयर रूम या जो भी मल्टीपर्पस एरिया बना सकते हैं। दोनों साइड से वेंटिलेशन के लिए ये स्पेस डेडिकेटेड है। एंड व्यूअर्स चेक करें, इस जगह को आप चाहें तो ऑफिस रूम के लिए रख सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, प्रेयर रूम बना सकते हैं। जहां पे आप देखें ऑफिस के लिए तो प्रॉपर सेटअप बनाया गया है, खूबसूरत यहाँ पे डेकोर की जगह को बनाया गया और साथ डेकोर के एलिमेंट्स को रखा गया है। और उसी के साथ इन केस अगर बच्चों की बुक्स वगैरह रखनी है, बैग्स वगैरह रखनी है, चीज़ें रखनी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस आपके पास ओवरऑल मौजूद है इस जगह में। नीचे फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की है और ये नेचुरल काउ लेदर भी पड़ा हुआ है। और राइट साइड पे भी व्यूअर्स ये आप सीन चेक कर रहे हैं कितनी ज़्यादा स्पेस मौजूद है। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप एज अ बुक शेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इट्स टोटली अप टू यू कि ये जगह किस तरीके से आपके लिए बेहतर रहेगी। इधर से आगे चलते हैं, स्टेयर से उतरते ही वेरी राइट पे स्टोर रूम जिसमें आप देखें कि इसमें भी कबर्ड्स की स्पेस मौजूद है। आप देखें इसमें ऑलरेडी सामान पड़ा हुआ है। कबर्ड्स की स्पेस से मुराद ये है कि अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, आप अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रख सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहते हैं गंदी ना हो, मैली ना हो, एक जगह पे पड़ी रहे तो वो भी सिक्योर पड़ी रहेगी। और यहाँ से आगे चलते हैं तो व्यूअर्स ये इसका बेसमेंट का वॉशरूम है और इसका जो कलर पैलेट है ना टाइल का वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। यानी कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है।
डिसेंसी नज़र आती है पूरे घर में। और प्रैक्टिकल घर इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ग्लोसी नहीं है, ज़्यादा शाइनी नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमें ऐसा घर चाहिए जो कि ज़्यादा ग्लोसी ना हो, इवन दो खूबसूरत तो होते हैं, कई लोगों की पसंद होती है, कई लोगों की नहीं होती है। और इधर से ऑनवर्ड बहुत ही खूबसूरत मल्टीपर्पज़ एरिया, लेकिन उससे पहले बेसमेंट का बेडरूम आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, नीचे 3x6 की टाइल की फ्लोरिंग और बेसमेंट का बेडरूम, इसमें भी 9 फुट के दरवाजे, बहुत बड़ी स्पेस, 3 सीटर सोफा मौजूद है। ये इसकी बेड वॉल है, बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट कुशनिंग और वुडन फ्रेम के साथ। बैक वॉल पे वुडन की आप देख सकते हैं प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। सीलिंग का डिज़ाइन बहुत डिसेंट है। सीओबी लाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है। ड्रेसिंग की स्पेस मौजूद है, इसी के साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी मौजूद है। और यहाँ से आगे चलते हैं, अटैच्ड वॉशरूम दिखाता हूँ। इस वॉशरूम की अगर बात करें व्यूअर्स, तो मिरर जो लगा हुआ है एलईडी मिरर है, लेकिन बहुत बड़े साइज का मिरर है। बैक साइड पे ये जो टाइल लगाई गई है ना, ये टेक्सचर टाइल है, इसका प्रिंट बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके बैक साइड पे रॉप लाइट का यूज किया हुआ है। और ये ओवरऑल इसकी स्पेस है, कंसील्ड फिक्सिंग है। और मेरे लेफ्ट साइड पे व्यूअर्स, ये है इसका बहुत ही खूबसूरत शावर कैबिन, जिसमें सेंटर में पार्टीशन है। मैं बाहर से जाके भी आपको दिखाता हूँ कि ग्लास लगा हुआ है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, वैसे तो लाइट के लिए स्पेस है, लेकिन आप इस जगह को एज अ निश भी यूज कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो बैक साइड पे आप देख ही रहे हैं। और ये वो स्पेस है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया इसके शावर कैबिन से। मसाजर जकूजी तो आपको मिल ही रही है। और ये चेक करें कि स्पेस जो है ना, ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त है। स्पेस को डिवाइड किया हुआ है इस जगह को, और एक किस्म की आपको स्लैब्स अंदर लगी हुई मिल रही हैं, यानी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे शू रैक की स्पेस मौजूद है, लॉकर भी आपके पास मौजूद है। और ये बेसमेंट के बेडरूम की बात कर रहे हैं, आप इसको गेस्ट रूम बनाएं, जिस तरह भी बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। इधर से बाहर आते हैं तो अगेन बहुत ही खूबसूरत और सूदिंग कलर, जो कि सिट्रस कलर है व्यूअर्स, वो आपको इसकी चेयर्स पे लगा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता हूँ कि पूरे घर में बटन्स की बजाय ना आपको टच पैनल्स नज़र आते हैं। यानी बटन्स नहीं है, सिर्फ आपने इनको टच करना है और टच करने पे इसकी लाइट ऑन या ऑफ हो जाती है। इधर से आगे बढ़ते हैं और ये अगेन बहुत खूबसूरत स्पेस नज़र आती है, जो कि है इसके संकन एरिया की, जिसमें आप अगेन देखें ना, ये जगह आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। और काफ़ी खुली डुली स्पेस है, वाटर टैप भी लगी हुई है। इधर टाइल और सिंथेटिक ग्रास का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। यहाँ पे 2 आपके पास आउटडोर फर्नीचर की चेयर्स पड़ी हैं। आप चाहे 4 रखें, 5 रखें, अपने नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को बेहतर यूज़ कर सकते हैं और सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कंसोल अगेन खूबसूरती को इजाफा कर रहा है। और ये एक ऐसी जगह है व्यूअर्स इस घर की, आप बिलीव करें कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की स्पेस है। वो इसलिए कि ओवरऑल आपके पास लेट्स सपोज एक गैदरिंग करनी है, फैमिली गैदरिंग करनी है, कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है जिसमें गेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं और एंटरटेनमेंट का भी आपने ख्याल करना है, तो ये जगह आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत सिटिंग के साथ साथ ये मिलता है इसका थिएटर का एरिया, क्योंकि इस जगह को एज अ थिएटर स्क्रीन यूज़ किया जाएगा। और जब आप ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आ जाता है प्रोजेक्टर लगा हुआ। और लेफ्ट साइड पे सर्विंग करनी है, कोई चीज़ गर्म करनी है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को यूज़ करना है, प्लेसमेंट करनी है, तो इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। ये इसका मिनी किचन या मिनी बार एरिया भी आप बोल सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको व्यू नज़र आता है, जो कि है इसकी स्टोरेज का। और यहाँ राइट साइड पे भी अगर आप देखें तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग और मार्वलस सीन आपको नज़र आता है। रेफ्रिजरेटर भी लगा हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे वॉश बेसन है और वॉश बेसन के साथ अवन को भी फिक्स किया हुआ है। अवन भी अगेन फोटाइल कंपनी का है। व्यूअर स्पेस देख रहे हैं कि पूरी बेसमेंट को ना बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। सीलिंग भी बहुत डिसेंट रखी हुई है। यहाँ पे भी इवन के एलईडी लगाई गई है, लेकिन अगर थिएटर की बात करें तो प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर स्क्रीन भी सामने दी हुई है। सो व्यूअर्स, ये है इस घर का बेसमेंट का एरिया। बेसमेंट का एरिया आप देख चुके हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस घर का फर्स्ट फ्लोर दिखता कैसा है। तो व्यूअर्स, यहाँ से हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं ना, तो ये स्टेयर का जो साइज़ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। यानी कई घरों में ऐसा होता है कि स्टेयर्स कॉम्पैक्ट होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं या छोटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। स्टेयर्स की जो विड्थ है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिस पे ग्रेनाइट को लगाया हुआ है। वॉल पे कंप्लीट नोवा पेंट की फिक्सिंग है। और जैसे ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो आगे जाके लेफ्ट साइड पे डिवीजन है, जहाँ पे इसका लाउंज और 2 बेडरूम्स हैं। लेकिन बेडरूम से पहले शायद आपकी तवज्जो इस खूबसूरत से शैंडिलियर ने ले ही ली हो, जो कि स्पाइरल डिजाइन में बनाया गया है।
और बहुत ही आउट क्लास किस्म का लुक प्रोवाइड कर रहा है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जिस तरह वो ड्रैगन्स होते हैं ना, जिस तरह वो चाइनीज अक्सर मूवीज देखे हैं उसमें ड्रैगन होते हैं और ड्रैगन कंसेप्ट होता है, वो इसी तरीके से रिवॉल्व करके कभी पानी से निकल रहे हैं तो कभी आग से निकल रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह का सीन ही नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत खूबसूरत नजर आता है। आइए ड्रैगन को छोड़ते हैं, घर दिखाते हैं, क्योंकि बात हम घर की कर रहे हैं। ये बेडरूम है व्यूअर्स, बेडरूम देखें, लाइट क्रीमी सा कलर लेकिन ग्रे सी टोन है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है। बेड की तरफ देखें ना अगर आप, तो बैक पे कंप्लीटली आपको नजर आती है लेदर की कोटिंग, आगे सॉफ्ट कुशनिंग, ब्रास का यूज बहुत ही खूबसूरत तरीके से 3 सीटर मौजूद है। एंड ये है इसका कंसोल जहां पे आप एलईडी को प्लेस कर सकते हैं। नीचे क्रीम कलर का है इसका रग और फ्लोरिंग कंप्लीट वुडन की। अगर ब्राउजिंग हर का काम करना है तो ड्रेसिंग की स्पेस भी इसी बेडरूम में मिल जाएगी। वॉशरूम की बात करें तो ब्राउन से कलर की टाइल है। मैं वर्ड सिंपल इसलिए यूज कर रहा हूँ, कलर्स के नेम ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन टेक्सचर मिलते जुलते हैं, इसलिए वर्ड्स ऐसा यूज करता हूँ। यहाँ पे जब आप आते हैं तो एंड पे सबसे पहले आएंगे तो राइट साइड पे कमोड का एरिया और जकूजी। जकूजी की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, स्पेस बड़ी अच्छी है, कॉम्पैक्ट नहीं है, हालांकि मसाजर जकूजी है, इसका साइज भी बड़ा है। और एक और चीज आप देखें ना कि जिस तरीके से यहाँ पे कैबिन को बनाया गया है, कैबिन के लिए भी बड़ी अच्छी स्पेस डेडिकेट की हुई है रेन शावर के साथ, और उसी के साथ जो पैसेज है ना वो कॉम्पैक्ट नहीं है, यानी किसी तरीके से ऐसा नहीं लगता कि मतलब चीज़ें कंजस्टेड हैं और घुटी हुई हैं। और ये है इसकी वैनिटी, और राइट और लेफ्ट साइड में व्यूअर्स ये है प्रॉपर इसकी वार्डरोब की स्पेस, जिसपे अगर आप देखें तो कंप्लीट ब्लैक मर्करी ग्लास के साथ इसके कबर्ड डोर्स को बनाया गया है। इधर से आगे चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेयर से ऊपर आके राइट साइड पे बेडरूम और लेफ्ट साइड पे फर्दर प्लान। माशाल्लाह क्या एक खूबसूरत किस्म का व्यू है। अब आप देखें इतना एलिगेंट, इतना स्लीक डिजाइन में इसके बेडरूम एरिया के साथ ब्लेंड किया गया है किचन को कि ऐसा लगता है कि ये एक ही एरिया है। किचन और लाउंज अलग-अलग लग ही नहीं रहे। अगर आप इसके लाउंज की स्पेस देखें, बहुत खूबसूरत और एलिगेंट थीम है, जहाँ पे काउंटर टॉप पे कोरियान अगेन है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सिटिंग बहुत मज़े की है और बहुत ही डिफरेंट सा और यूनिक सा और बिल्कुल मिनिमल सा इसका शैंडिलियर है। सीलिंग का डिज़ाइन भी लाजमी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और मीडिया वॉल पे देखें ना तो कंप्लीट डार्क टोन की टाइल नज़र आ रही है, जिसमें 3 टाइल के पीसेस लगाए गए हैं। एलईडी भी लगी हुई है जो कि सैमसंग कंपनी की है। और इधर से आगे चलते हैं तो 2 बेडरूम्स हैं। एक बेडरूम में भी इस घर में रहने वाली किसी भी फीमेल का हो सकता है ये बेडरूम, क्योंकि इस घर के जो कलर्स हैं ना वो थोड़े से इस तरह के नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत थीम, ओवरऑल लाइट और मिनिमल पैटर्न्स के साथ प्ले किया हुआ। कलर्स लाइट्स हैं लेकिन पैटर्न भी मिनिमल है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वो एक चीज़ मैं कहता हूँ ना, कम खर्च बाला नशी, कम पैसों में अच्छी चीज़, ऐसे ही कम चीज़ों में अच्छी खूबसूरती दिखाना, इट्स एन आर्ट। इसको देख के कई लोग समझते हैं कि ये है क्या, लेकिन जो लोग जानते हैं वो फिर कदर करना जानते हैं कि वाकई घर में कोई चीज़ है। और इस घर के अंदर एंटर होंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लाइट कलर्स की टाइलिंग है और लाइट कलर का ही आपके पास कोरियान की फिक्सिंग है, लेकिन डार्क वुडन टेक्सचर में है इसकी वार्डरोब की स्पेस। और व्यूअर्स वार्डरोब की जो स्पेस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि फुली हाइटेड है। 9 फुट की यहाँ पे तकरीबन स्पेस, सॉरी ये 10 फुट की है। जो दरवाजों के साइजेस हैं वो तो 9 फुट है। HDF का बना हुआ कंसोल है, ड्रेसिंग का सीन भी यानी ऑन है। वैसे राइम बोल दी है मैंने, HDF का कंसोल है, ड्रेसिंग का सीन भी ऑन है, ये मैंने सोचा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया है। और ये इसका थर्ड बेडरूम है, जिसमें अगर आप देखें तो बैक वॉल पे बहुत ही खूबसूरत सॉफ्ट कुशनिंग और आगे डार्क कलर का इसका बेड पे सॉफ्ट कुशनिंग का फैब्रिक यूज किया गया है, जिसमें ब्रास को इम्पोज किया हुआ है। राइट और लेफ्ट साइड पे विंडोज हैं जहां कर्टन्स लगे हुए हैं। एंड इधर से अगर आप देखें तो ग्रे स्टोन में है इसका रग। एंड ये है व्यूअर्स इसका अटैच्ड वॉशरूम। वॉशरूम में एंटर होंगे बिल्कुल सामने वैनिटी मिल जाएगी। और इस वॉशरूम की खास बात यह है कि इसमें जो लगाई हुई टाइल है ना, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और ऐसा लगता है कि जिस तरह ना ये ग्लास है, ये टाइल नहीं लगती, ये ग्लास लगती है। बहुत खूबसूरत ओवरऑल फील आपको प्रोवाइड करती है। और इस वॉशरूम में एंटर होके राइट साइड पे वार्डरोब की स्पेस है। सो व्यूअर्स, ये तो था इस घर का कंप्लीट हाउस टूर। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया कि 7200 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली इस घर का पूरा कवर्ड एरिया है। 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है। होम थिएटर इस घर में आपको मिलता है। फुल बेसमेंट इस घर में आपको मिल रही है और बेसमेंट में 2 सर्वेंट क्वार्टर बैक साइड पे भी मिल रहे हैं और यह प्यारा सा क्यूट सा झूला भी मिल रहा है। इस घर की जो डिमांड है वो है 21 करोड़ रुपए। घर विजिट करना है, मजीद डिटेल्स चाहिए, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खूबसूरत घरों की वीडियोस मिलती रहे। फी अमान अल्लाह।